जिस युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनके शराब मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने करके दिखाई है ना, वो काफी निंदापूर्ण है जी। आज दिल्ली में बात करते हैं 2100 रुपए देने की। इनका खुद का पार्षद बोलता है कि जो 2100 रुपए की योजना है, ऐसी योजना नहीं है। इस योजना के नाम पे महिलाओं के साथ फ्रॉड हो रहा है, उनके अकाउंट खाली हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये कहते थे हम लंदन पेरिस बनाएंगे। अरे भैया, लंदन पेरिस तो छोड़ो, इसे भारत ही रहने दो। भारत दिल्ली का इलेक्शन देखिए, मैं ये आपको केजरीवाल की बौखलाहट से नहीं नजर आ रहा? केजरीवाल जो इस तरह फ्री करे जा रहे हैं, उनको पता है कि दिल्ली की जनता उनके बहकावे में इस बारी नहीं आएगी। चलिए, हम लगातार दिल्ली इलेक्शन पर बात कर रहे हैं जनता के बीच में इस समय हम, और लगातार जनता से हम बात कर रहे हैं कि क्या होने वाला है दिल्ली इलेक्शन को लेकर के। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम दीपक कुमार झा है और मैं पालम विधानसभा से आता हूँ। सर दीपक कुमार झा जी, आप पालम विधानसभा से, तो क्या माहौल है आपकी विधानसभा में? हमारे विधानसभा में भाई पवन राठी जी हैं। पवन राठी जी विधानसभा का टिकट लेके आ रहे हैं। 10 साल से लोगों के बीच में रहे हैं, वो सुख दुख का साथी, बुजुर्गों की लाठी। भाई पवन राठी हमारे इस बारी पालम विधानसभा से आ रहे हैं और कम से कम नहीं तो 1,00,000-1,50,000 वोटों से वो जीत रहे हैं। 1,00,000-1,50,000 वोटों से जीत रहे हैं। क्या इलेक्शन रहेगा, किसकी तरफ जाएगा दिल्ली का इलेक्शन? दिल्ली का इलेक्शन देखिए, मैं ये आपको केजरीवाल की बौखलाहट से नहीं नजर आ रहा? केजरीवाल जो इस तरह फ्री करे जा रहे हैं, उनको पता है कि दिल्ली की जनता उनके बहकावे में इस बारी नहीं आएगी। जो वो फ्री कर रहे हैं ना, फ्री करके जो उनके चेहरे पे देखिए ना कितनी ज्यादा बीपी, वो तो खुद बीपी की मुझे लगता है कि गोली खा के आ रहे हैं। तो इस बारी भाजपा के साथ दिल्ली की जनता जाएगी। और केजरीवाल, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर केजरीवाल के किसी कैंडिडेट की जमानत बच जाए तो इसको बहुत बड़ी जीत समझिएगा। क्या बात करो, जमानत जब्त हो जाएगी? और क्या, सबकी जमानत जब्त होंगी। अगर किसी की जमानत बच जाए तो आप सोचिएगा कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सदाकत पर जो है वो रहबरे तस्लीम करता हूँ और जो अच्छा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। तो देखो, चाहे मोदी जी हों या अरविंद केजरीवाल हों, जो बेहतर काम करेंगे उन्हीं की तारीफ ही होगी। क्या नाम है भाई आपका? राहुल पचौरी। राहुल जी, क्या कहना है दिल्ली इलेक्शन पर आपका? तो ऐसा लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में इस दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की है। बर्बाद? क्या बात कर रहे हो भाई, बर्बाद कहाँ? दिल्ली के लिए कितना कार्य किया है? हाँ, इतना कार्य करा है कि जहाँ पहले शराब की उम्र 25 साल होती थी, उसे घटा के 21 साल कर दी जी। इतना काम किया है कि पहले सड़कों पे गड्ढे दिखाई देते थे, पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में हो गई। दिल्ली में नहीं रहते हो भाई साहब? मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मैं बताऊँ, जिस युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनके शराब मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने करके दिखाई है ना, वो काफी निंदापूर्ण है जी। आप ही बताइए, जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, अगर उन हाथों में शराब जा रही है और एक के साथ एक फ्री जा रही है, तो कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा स्कूल जाए? स्कूलों के सामने ठेके खुलवा दिए, मंदिरों के सामने ठेके खुलवा दिए, मस्जिदों के सामने ठेके खुलवा दिए, और जहां हमारी बहन बेटी मार्केट करने जाती है उन मार्केटों में ठेके खुलवा दिए। हद तो जब हो जाती है जब महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने का प्रावधान अरविंद केजरीवाल की सरकार लेके आ जाती है। भाई साहब, गली गली से आवाज आ रही है आज कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। बहुत बढ़िया भाई। और मैं आपको बता दूं, एक गिरगिट की प्रजाति जो है दिल्ली से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। गिरगिट की प्रजाति पता है क्या कहती है? हे ईश्वर, जितना रंग अरविंद केजरीवाल बदलते हैं इतना रंग तो हम भी नहीं बदल सकते, इसलिए हम दिल्ली को छोड़ के जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ में ये वही अरविंद केजरीवाल है जो जन लोकपाल करता रहता था, और आज जन लोकपाल को कहां टकार के खा गए कुछ आता पता नहीं है। जो महिला सुरक्षा की बात करता था और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष, उसी के घर में पीट दी जाती है और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के मुंह पे दही जम जाती है। और मैं आपको बताऊं, ये कहते थे हम लंदन पेरिस बनाएंगे। अरे भैया, लंदन पेरिस तो छोड़ो, इसे भारत ही रहने दो। भारत अपने आप में बहुत महान है, और इसके इतिहास को पढ़ोगे ना तो इतिहास बहुत ही इतिहासकारी है। तो मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल साहब, आप निकले थे सड़क बनाने, आपने सड़कों को कब गड्ढे करके पूरी की पूरी सड़क ही गड्ढों में कर दी, वो चिंता का विषय है। अब आप कहोगे भैया हम सीपी में खड़े हैं, यहाँ तो गड्ढे नहीं है। भैया, ग्रामीण इलाकों में आइए, जहाँ का मैं कहता हूँ क्षेत्र कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के समय में बहुत अच्छा था, उस क्षेत्र का ही वो हाल कर दिया है ना कि अगर पानी की टंकी खोलो ना, स्वच्छ जल की बात होती थी और गंगा वाटर सप्लाई जो हुआ करती थी, आज उस टंकी को आप खोलोगे तो वहां से पानी नहीं निकलता। वहां से संजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है मनोज तिवारी के सामने कि हमने दिल्ली में 10,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं, और आप कह रहे हो कि उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई हैं। सर, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, संजय सिंह खुद आ जाए जमीनी स्तर पे। मैं राहुल पचौरी कट्टर हिंदू, करावल नगर से लेके जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, और पूरी दिल्ली की गली गली घुमा दूंगा, और अगर 10 गलियां भी टूटी फूटी निकल गई ना, या तो संजय सिंह आज ही इस्तीफा दे दे राजनीतिक करियर से।
संजय सिंह जी बोलते हैं कि भाई अब केजरीवाल की पार्टी जो चिल्ला रही है भाई कि मेरी बेटी सांसद की बहू का नाम कटवा दिया, बीवी का नाम कटवा दिया, सांसद की बहू का नाम कटवा दिया। आपको पता है दिल्ली से उसकी बीवी का नाम भाजपा ने नहीं कटाया, उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाम कटाया। और संजय सिंह की वाइफ जो है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वहां से उसका वोट रजिस्टर्ड है। तो ये झूठों की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम करती है। आज दिल्ली में बात करते हैं 2100 रुपए देने की, इनका खुद का पार्षद बोलता है कि जो 2100 रुपए की योजना है ऐसी योजना नहीं है। इस योजना के नाम पे महिलाओं के साथ फ्रॉड हो रहा है, उनके अकाउंट खाली हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? वो जो महिला पैदल चल के लोगों के घर में काम करके एक अपने अकाउंट में पैसा जमा करती थी, आज उसका अकाउंट खाली हो गया। इसका जवाब कौन देगा? मैं केजरीवाल जी आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आपने 10 साल में इतने क्रांतिकारी काम किए तो आपको क्यों फ्री देने की जरूरत पड़ रही है? आप लड़िए, बोलिए हम अपने काम पे वोट मांगते हैं। आज आपको वोट खिसकता देख, आज इमामों का वोट खिसकता देख, आपको याद आ गई मंदिर के पुजारियों की। भाजपा इसको विरोध नहीं करती, मगर कहीं ना तो कहीं आप उनको भी वोट में बैंक का शिकार बनाएंगे। आप चुनाव जीतने के बाद बोलेंगे कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रही। आप दो मुंहा सांप है, आपका विश्वास इस बारी दिल्ली की जनता नहीं करेगी। अगर आपके किसी कैंडिडेट की जमानत बच जाए ना तो आप उसी को अपनी जीत समझिएगा। वो कहते हैं कि जे सदाकत पर जो है वो रहबले तस्लीम करता हूँ, जो अच्छा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ, और तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों को बोलो ज़मीर व ज़र्फ़ के सौदागरों अपनी जुमा खोलो। कि तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो ज़मीर व ज़र्फ़ के सौदागरों अपनी जुबां खोलो। और तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से, कि तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्द गीता से ना लिया तुमने कुरान से। अगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पे दंगे कराते हो। और जलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिर व मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। और मैं शायर हूँ जो देखूंगा हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है तुम्हें गद्दार लिखूंगा। यही होनी चाहिए देश में, यही हर एक व्यक्ति की सोच होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो। हर एक व्यक्ति की सोच देश के विकास के लिए होना चाहिए। भाई ने जो शायर मारा सही है या गलत? एकदम भाई साहब बिल्कुल सही है। देखिए भाजपा आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही। मेरे दोस्त भी मुस्लिम हैं, भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही। ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, इन्होंने इतना गंदा माहौल कर दिया है कि आज भाई ना मैं इसको देखना चाह रहा हूँ ना मैं ये मैच देखना चाह रहा है। ये क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि उनको कहीं ना तो कहीं लगता है कि अगर केंद्र में जो है वो अगर स्टेट में आ गई तो हमारा वोट बैंक कहीं ना तो खिसकता हुआ है। आज दलित बनाया जा रहा है कि भाई अंबेडकर के नाम पे कौन सी बेइज्जती कर दी अमित शाह जी ने। इतना ही तो बोला था कि आप पूरे दिन अंबेडकर कर रहे हो, आप श्री राम जी का नाम लेके देखो। तो ये हाँ जी अंबेडकर हुए या फिर और कोई हुआ जिसने भी लिखा, भगवान से तो नीचे ही है ना। तो उन्होंने जो है ना, अमित शाह जी ने कोई गलत नहीं कहा है मेरी समझ से। उन्होंने भगवान के ऊपर रखा है ना, तो भगवान तो ऊपर ही है, अल्लाह हुए भगवान हुए वो सबसे ऊपर है, समझे। तो भाई उन्होंने संविधान लिखा है, कोई हमारा मजहब नहीं लिखा उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है जी। जो सोच रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की एकता को भाई बेकार कर देंगे, तो ऐसा उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर कहता है कि भाई मुस्लिम वोट नहीं कर रहा भाजपा को, तो इतने तो कार्यकर्ता हैं, इतने पद के ऊपर हैं, बीजेपी में भी हैं जो मुस्लिम बैठे हुए हैं, तो क्या वो बीजेपी को वोट नहीं करते?